हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे कोल कंट्रोलर ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कोल में निकाली गई है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12 ऑफ अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया गया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आप सभी को टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोल कंट्रोलर ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कोल हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल कंसल्टेंट की कर रहा है, और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है, और इसमें हमारी जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी दिल्ली रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, आपको डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। ये आपका प्रोसेस ऑफलाइन है। आपको अपना एनवलप में अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एनेक्स्चर के साथ अटैच करना है। एनेक्स्चर में अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आपको उस एनेक्स्चर के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं एक एनवलप में डाल के। इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस पे आपको वो एनवलप को पोस्ट करना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 31 ऑफ अक्टूबर 2023 बिफोर 5 PM इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, ताकि आप इन पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास अगर एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आपकी अपीयरेंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रही है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किसी लीगल डिपार्टमेंट का पार्ट है और वो लीगल मैटर्स हैंडल करता है, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। ये जो हमारी जॉब है ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, और अगर हमारी परफॉर्मेंस हमारे सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगती है तो हमारा जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसे हमारे सुपीरियर्स रिन्यू भी कर सकते हैं और उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपके सुपीरियर्स और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, और आपको अपनी एज 30 ऑफ अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 30 अक्टूबर के हिसाब से आपकी एज 35 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग।
इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी केस के रिगार्डिंग आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो वहां का भी आपको टीए डीए प्रोवाइड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको अनेक्स्चर दिखा देता हूं जो आपको फिलअप करके अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस पे भेजना है। ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका अनेक्स्चर है जिसे आपको फिलअप करके इनके ऑफिस में भेजना है। इस अनेक्स्चर में सारी आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी गई है जो आप सभी लोग इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस एनेक्स्चर को फिलअप करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपकी क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को टाइमली ही रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने पूरे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट में यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी थी। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है वहां पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे वहीं स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको इसे डाउनलोड करना ही पड़ेगा, रीजन बीइंग इसका जो लास्ट का पेज है उसी में आपको एनेक्स्चर गिवन है और उस एनेक्स्चर को आपको प्रिंट आउट कराना ही है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको ऐसी ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट टाइमली बेसिस पे चाहिए तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।